नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, साल का सबसे पवित्र दिन जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाएगा। यह एकादशी अन्य सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक शुभकारी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसे देव प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस खास दिन पर किए गए छोटे से छोटे उपाय भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और नई दिशाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। इस दिन श्रद्धालु तुलसी के पौधे पर एक विशेष वस्त्र बांधते हैं और गाय को विशेष सामग्री खिलाते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस खास अवसर पर मैं आपको इस दिन के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, जो दिवाली के 11 दिन बाद आती है। इस साल यह दिन 12 नवंबर को है। इस बार का संयोग भी खास है, क्योंकि इस दिन राज अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का खास महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु के जागने का प्रतीक है, जिससे सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन आदि पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी की तिथि 11 नवंबर की शाम 6:46 से शुरू होकर 12 नवंबर की शाम 4:04 तक रहेगी। इस दिन का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। व्रत के दौरान निर्जला रहकर उपवास करने का विशेष महत्व है। यदि यह संभव नहीं है तो फलाहार करें और चावल और नमक का सेवन न करें। भगवान विष्णु की उपासना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर बीच में चौक बनाएं, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और चरण चिन्ह बनाएं, जो ढके रहेंगे। भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं, जो रात भर जलता रहे। सुबह के समय भगवान के चरण स्पर्श कर उन्हें उठाएं, कीर्तन करें और व्रत कथा सुनें। माना जाता है कि भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह होता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और इस दिन तुलसी अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसे प्रकृति का संरक्षण और वैवाहिक सुख के लिए लाभकारी माना गया है। इस एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करने का प्रावधान है, लेकिन किसी और का दिया अन्न न ग्रहण करें। अगर निराहार व्रत रखना संभव न हो तो एक बार भोजन करें और केवल दूध, फल, शकरकंद, कुत्तू, काली मिर्च, सेंधा, नमक आदि का ही सेवन करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से बचें। दशमी के दिन मांस, अंडे, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन न करें और एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते न तोड़ें। स्वयं गिरे हुए पत्ते का ही प्रयोग करें। इस दिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे स्वयं न खाएं। इस दिन बैंगन और सेम की फली का सेवन भी वर्जित होता है। सात्विक भोजन ही करें और हर चीज भगवान को अर्पित करने के बाद तुलसी के साथ ग्रहण करें। इस दिन भगवान हरि विष्णु के जागरण से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी का यह खास दिन आपके जीवन में खुशियां और नई राह लेकर आएगा। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन दिन में सोना वर्जित है और इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में ही लीन रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इस दिन भगवान हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन चावल और चावल से बनी चीजें खाने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि चावल का सेवन करने से व्यक्ति का मन और शरीर स्थिर नहीं रहते। यह माना गया है कि इस दिन का व्रत केवल भोजन तक सीमित नहीं, बल्कि मन, विचार और शरीर की शुद्धि का भी माध्यम है। लहसुन और प्याज का सेवन इस दिन न करें, चाहे आप व्रत पर हों या नहीं। कोशिश करें कि केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। व्रत रखने वालों के लिए इस दिन कुछ नियम पालन करना अनिवार्य है, जैसे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, न ही किसी से वाद विवाद करना। इस दिन बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करना अत्यधिक पुण्य का कार्य माना गया है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सुबह स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें और सुख समृद्धि के लिए भगवान हरि विष्णु का केसर,
मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इस दिन पूजा अर्चना अवश्य करें। विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु स्तुति का जाप करें, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन दान पुण्य करना बहुत लाभकारी माना जाता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में दान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता पर वस्त्र अर्पित करने का भी महत्व है, क्योंकि तुलसी माँ को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी के पौधे में लाल चुनरी अर्पित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार लाल रंग मंगल का प्रतीक है और यह धन, सुख और समृद्धि लाता है। माना जाता है कि तुलसी माता पर वस्त्र अर्पित करने से न केवल परिवार की सुख समृद्धि बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति के वाणी में भी मधुरता आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हल्दी मिले पानी से स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है और करियर में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही हो तो इस दिन केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाकर भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। यह उपाय शीघ्र विवाह योग्य बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को उसके नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी माता पर गन्ने का रस चढ़ाने के साथ एक देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष गलतियों से बचना चाहिए, जैसे दिन में सोना, जो भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। इस दिन भगवान नारायण के नाम का कीर्तन या भजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी पर चावल खाना वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन व्यक्ति के भविष्य पर भी असर डालता है। इसलिए इस दिन चावल के साथ साथ अंडा, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तमसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करके न केवल हमारे मन और शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि भक्ति और आस्था भी गहरी होती है। एकादशी के दिन किसी के प्रति नकारात्मक विचार रखना या भला बुरा कहना भी वर्जित माना गया है। इस दिन का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों और भावनाओं की भी शुद्धि का समय है। जब हम किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते और भगवान के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, तो हमारी पूजा अधिक प्रभावी मानी जाती है। इस प्रकार इस दिन हमें अपने मन को शांत रखते हुए केवल प्रभु श्री हरि की भक्ति में लीन रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान हरि विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का भूल से भी नहीं पत्ता तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, क्योंकि आपका ऐसा करना श्री हरि को नाराज कर सकता है। इस दिन तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है और इसे श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी की पूजा से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी पौधा हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों को ना छूकर उन्हें केवल सच्ची श्रद्धा के साथ प्रणाम करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से बहुत लाभ मिलता है, जैसे इस दिन पीले वस्त्र, बांसुरी, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, संतरा के साथ साथ केसर, केला, हल्दी, मोरपंख और शंख आदि का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे किसी अन्य व्यक्ति के सामने दान ना करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करते समय दान गोपनीय होना चाहिए। माना जाता है कि गोपनीय दान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुख शांति से भरा रहता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। यह दिन दीपावली के 11 दिन बाद आता है और इसे भगवान श्री हरि विष्णु के निद्रा से जागने का दिन माना जाता है। इस पवित्र दिन के बाद से ही विवाह और गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन घरों में चावल के आटे से विभिन्न रंगोली बनाकर, दीप जलाकर और भगवान हरि विष्णु की पूजा करके मनाया जाता है। इस दिन का महत्व इतना है कि इसे शुभ कार्यों के प्रारंभ करने का प्रतीक माना गया है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। यह एक विशेष रिवाज है जिसमें माता तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से किया जाता है। इस परंपरा का विशेष धार्मिक महत्व है,
क्योंकि तुलसी का पौध न केवल पवित्र पौधा माना जाता है, तुलसी विवाह का पर्व हमारे जीवन में शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे एक पावन दिन माना गया है जब भगवान हरि विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है। यह विशेष दिन, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और तुलसी माता के संग विवाह का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ ब्रह्मांड के संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान शिव सृष्टि का प्रबंधन अपने हाथ में रखते हैं और भगवान हरि की अनुपस्थिति के कारण सृष्टि का भार स्वयं उठाते हैं। भगवान विष्णु की इस निद्रा का कारण स्वयं माता लक्ष्मी है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि वे जब तक जागते हैं, अन्य देवताओं और विशेषकर स्वयं माता लक्ष्मी को आराम नहीं मिलता। तब भगवान विष्णु ने उनकी चिंता को समझते हुए योग निद्रा का निर्णय लिया, ताकि सभी देवता और माता लक्ष्मी शांति और आराम का अनुभव कर सकें। भगवान हरि ने वचन दिया कि 4 महीनों की इस निद्रा में जो भक्त उनका आदर करेंगे, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। कार्तिक मास में एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह शुभ माना गया है। इस दिन मंदिरों में विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस विवाह से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर की छत पर दीप जलाना और घर के हर कोने में उजाला करना समृद्धि और शांति के लिए विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर घरों में तुलसी का दान भी विशेष पुण्य का कार्य माना गया है। तुलसी, जिसे विभिन्न नामों जैसे वृंदावनी, कृष्ण जीवनी और नंदिनी से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित की जाती है, जिससे जीवन में पवित्रता और समर्पण का भाव जागृत होता है। तुलसी विवाह के साथ साथ एकादशी व्रत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाई जाती है, जो बताती है कि व्रत का असली अर्थ मन की पवित्रता में निहित है। एक समय एक प्रतापी राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे, जिसमें पशुओं तक को भी उस दिन भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति उस राजा के पास नौकरी के लिए आया। राजा ने उसे एक शर्त पर रखा कि एकादशी के दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा, जिसे उसने स्वीकार किया। परंतु एकादशी के दिन जब उसे फल दिए गए तो उसने खाने के लिए भोजन की मांग की। राजा ने उसे दिए हुए शर्त की याद दिलाई, परंतु उस व्यक्ति ने भूख के कारण जोर दिया। आखिरकार राजा ने उसे कुछ अन्न और दाल दे दी। उस व्यक्ति ने भोजन को भगवान के साथ साझा करने के लिए नदी के किनारे जाकर भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। यह देखकर व्यक्ति की आस्था और भी बढ़ गई और अगली एकादशी पर उसने दुगने भोजन की मांग की। जब राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि भगवान स्वयं उसके साथ भोजन करते हैं। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने इसका प्रमाण देखने का निश्चय किया। राजा उस व्यक्ति के साथ छिपकर बैठ गए। जब व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट नहीं हुए। व्यक्ति ने विनती की और अंत में उसने कहा कि यदि भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूद जाएगा। उसकी दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हुए और उसके साथ भोजन ग्रहण किया। बाद में भगवान ने उसे अपने धाम ले जाने का आशीर्वाद दिया। यह सब देखकर राजा को एहसास हुआ कि व्रत का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब मन की शुद्धता हो। इसके बाद राजा ने भी पवित्र मन से व्रत रखना शुरू किया, जिससे अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि व्रत का सही अर्थ सिर्फ भोजन न करना नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करना है। भगवान विष्णु के प्रति इस विश्वास और भक्ति के साथ जो व्रत रखते हैं, उन पर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिल से धन्यवाद।